सुंदर कथा सुनाई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम् मभूत्पत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के पूर्व तट पर एक परम तपस्वी ज्ञानवान ब्राह्मण रहते थे। नाम है आत्मदेव। यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परः। अपने धर्म में तत्पर रहने वाले वह ब्राह्मण देवता और उनकी धर्म पत्नी थी धुंधुली देवी। जितने विशेषण पूज्य पंडित जी के लिए लगाए, धर्म पत्नी उतनी ही लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। धर्म पत्नी जी पंडितानी जी निरंतर लोक वार्ताओं में ही रत। जहां पंडित जी अपने सदग्रंथों का अध्ययन अध्यापन में लगे रहते, वहीं धर्म पत्नी जी पंडितानी जी लोक वार्ताओं में लगी रहती, चुगलियां करती रहती एक दूसरे की। अब तो भगवान की बड़ी कृपा है, कहीं जाना नहीं पड़ता अगल बगल बैठने को, बस नंबर मिलाओ, फोन पर ही सब हो जाता है। दिन भर फोन पकड़े रहो, उसी में लोक वार्ता होती रहती है। लोक वार्ता रता क्रूर इतनी कि घर में यदि कोई कुत्ता बिल्ली आ जाए, पंडित जी कहे इसको 2 रोटी खिला दो भाई, तो पंडितानी जी डंडा लेकर के पहुंचे, 2 डंडे लगाओ भगाओ क्रूरा। प्रायशो बहुजल्पिका, बहुत बोलने वाली। कोई सामने वाला सुन रहा है, हाँ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, पंडित जी ने तो उत्तर देना ही बंद कर दिया, लेकिन फिर भी सारी दुनिया की बातें आकर के पंडित जी के कानों में सुनाई। ऐसी धुंधली देवी जी कृपणा कलह प्रिया। पंडित जी स्वभाव से ही धर्मी धर्मात्मा, जहां भी देखा किसी को कुछ दान कर दिया, किसी को कुछ दे दिया। पंडितानी जी अलमारियां भरती रहे, बक्से भरते रहे, लेकिन देना नहीं किसी को। पंडिताई करने वाले थे पंडित जी, पौरोहित्य कर्म किया करते थे, विद्वान थे। यजमान लोग खूब धन आदि वस्त्र आदि देते थे, लेकिन वस्त्रों से बक्से भर जाएं, रखने की जगह ना हो, लेकिन पंडितानी कभी किसी को एक टुकड़ा वस्त्र ना दे। कृपणा कलह प्रिया, पंडित जी से रोज इसी बात में कलह। यह पंडितानी, पंडित जी पूरब तो पंडितानी जी पश्चिम। धन धान्य की समृद्धि की कोई कमी नहीं थी जीवन में, सब परमात्मा की कृपा से सब प्राप्त था। केवल जीवन में यदि किसी बात का दुख था तो वह दुख था कि घर में संतति नहीं थी, संतान नहीं थी। न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंता तुरोषम। न कभी कोई पुत्र न कभी कोई पुत्री। पंडित जी को बस एक इसी बात की चिंता लगी रहती। खूब जब तब पूजा पाठ कर रहे होते, किंतु अभी तक कभी पुत्र पौत्रादि की संभावना भी दृष्टिगोचर कभी नहीं हुई।
एक दिन जब अति दुखी हो गए, संतति के बिना अति दुखी हो गए, तो गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर को छोड़ करके बिना कुछ किसी को बतलाए हुए वन को चले गए। निर्जन वन में जा करके बैठे हुए एक बड़े से विशाल वृक्ष के नीचे बैठे और बैठ करके आधी रात में घर छोड़ के आए थे। वन में पहुंचते पहुंचते प्रातः काल की वेला हो चुकी थी। वृक्ष के नीचे बैठे सामने सरोवर दिखा तो विचार किया, इस देह का तो मुझे त्याग करना ही है, किंतु देह त्याग से पूर्व संध्या वंदन कर लिया जाए। सो सामने सरोवर देखा, स्नान किया, स्नान करने के उपरांत उस वृक्ष के नीचे आकर के बैठे, आसन लगाया, संध्या वंदन आदि किया। संध्या वंदन करने के उपरांत ज्यों ही उठे, सामने से एक यति जी, एक सन्यासी महाराज आते हुए दृष्टिगोचर हुए, दिखाई दिए। ब्राह्मण जी का मलिन मुख देख करके व्यक्ति के हृदय में यदि कष्ट हो ना, व्यक्ति को यदि व्यक्ति की आत्मा दुखी हो तो उसके चेहरे से भाव झलक जाता है। वह यदि मुस्कुराना भी चाहे, वह दिखाना भी चाहे कि मुझे दुख नहीं है, तो भी उसके चेहरे से, उसके मुखमंडल से पता चल जाता है। सन्यासी ने पूछा, ब्राह्मण देवता, कथमे रोदिसि विप्र त्वं काते चिंता बलीयसे। सन्यासी जी ने ब्राह्मण देवता को पूछा, विप्र देवता, संध्या वंदन कर रहे हैं और जिस क्षण कोई भी ब्राह्मण संध्या में बैठते हैं तो वह सारे दुनिया के हानि लाभ जन्म मरण आदि सब बातों को भूल करके केवल परमात्मा में ही अपने मन को लगा करके बैठते हैं। किंतु आपके मुखमंडल से यह प्रतीत होता है आप संध्या बंधन से तो उठे हैं, लेकिन किंतु आपका जो हृदय है, आपका जो मन है, वह एकाग्र नहीं है। किस बात का आपको इतना दुख है? क्यों रो रहे हैं आप? किस बात की चिंता हो सता रही है आपको? अपना जो भी कष्ट है आप विस्तार से हमें बताइए। आपके दुख का कारण क्या है, आप यह हमें बतलाइए। संत कोई वस्त्र से नहीं होता, संत हृदय से होता है। जिसका भी हृदय दूसरे को देख करके, दूसरे के दुख को देख करके द्रवीभूत हो जाए, वही संत है। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहीं कवि ने परताई न जाना, कहीं कवि ने परताई न जाना। निज परताप द्रवहि नवनीता, निज परताप द्रवहि नवनीता। पर दुख दुखी संत सुनीता, पर दुख दुखी संत सुनीता। अंत हृदय नवनीत समाना, अंत हृदय नवनीत समाना। नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन की उपमा दी कवियों ने। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूर्व के जितने भी कवि हुए हैं, सबने संत के हृदय को नवनीत मक्खन की उपमा प्रदान की। ये संतों का हृदय किसकी तरह होता है?
मक्खन की तरह होता है। किंतु गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, कवियों ने कहा तो लेकिन कहना जान ना पाए, यह उचित नहीं है। क्यों? कारण क्या है? कारण है कि जो नवनीत है, जो मक्खन है, वह तो जब स्वयं पर उसके ताप लगता है, गर्मी लगती है, तब जाकर के वह द्रवीभूत होता है, पिघलता है। किंतु संत का हृदय तो दूसरे के दुख को देख करके ही द्रवीभूत हो जाता है। संत का लक्षण है यह, यथा मनस तथा वाचो यथा वाचस तथा क्रिया। जैसा आपके मन में है, जो भाव आपके मन में है, वही भाव, वही बात यदि आपकी वाणी में भी है तो, और जो आप कहते हैं, जो आपकी वाणी में है, वही यदि आपके कर्म में भी है, तो आप संत हैं। यह संत का अपना लक्षण है, जिसके मन, कथनी, करनी और मन तीनों में एकाग्र हो, तीनों एक हो, वही व्यक्ति संत है। यह साधु सज्जनों का लक्षण है। किम ब्रवीमि ऋषे दुःखम पूर्व पापेन संचितम। महाराज, आप यदि मेरे दुख को देख करके द्रवित हुए हैं तो यह आपकी महानता है, आप संत हृदय हैं। क्या कहूं महाराज आपको, मेरे पूर्व संचित पापों के कारण मैं इस जन्म में यह दुख भोग रहा हूं। मैं जब अपने पितरों को तर्पण प्रदान करता हूं, जलांजलि देता हूं, तिलांजलि देता हूं, तो मेरे पितर उसे स्वीकार नहीं करते। मेरे पितर रोते हैं कि इसके उपरांत हमें कौन जलांजलि प्रदान करेगा। मेरी संतति नहीं है महाराज। घर में गाय आती है तो गाय को बछड़ा नहीं होता। यदि मैं कोई फलदार वृक्ष लगाता हूं, खूब सेवा करता हूं वृक्ष की, वृक्ष बड़ा भी होता है, लेकिन उस वृक्ष में कभी कोई फूल नहीं लगते, कोई फल नहीं आते। तुलसी का पौधा भी मेरे आंगन में आकर के सूख जाता है महाराज। यदि कहीं से कोई मैं फल लेकर के भी घर में आता हूं ना, तो वह फल भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यत् फलम मद गृहायातम तच्च शीघ्रम विनश्यति। मेरे घर में आने पर तो वह फल भी शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। प्रजा दुखेन शून्यो हम प्राणस्त्यक्तुमिहा गता। संतान के दुख, संतान न होने के दुख से मैं घर को छोड़ करके इस वन में अपने प्राणों का त्याग करने के लिए आया। जब इस प्रकार से सन्यासी ने बात सुनी ब्राह्मण देवता की, तो कहने लगे कि ब्राह्मण देवता, देखने में आप बड़े ज्ञानी लगते हैं, ज्ञानी प्रतीत होते हैं। हमें तो लगा कि भगवत प्राप्ति के किसी साधन को पूछने के लिए आप दुखी हैं। चलिए, ब्राह्मण देवता हैं, थोड़ी चर्चा विचर्चा होगी, हरी चर्चा में समय व्यतीत होगा। आप तो पुत्र पुत्रादि के लिए रोने लगे। अरे ब्राह्मण देवता, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता, छोड़ दो इसे। गुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। इस अज्ञान को तत्क्षण त्याग कर दो। कर्मों की गति बड़ी बलिष्ठ होती है ब्राह्मण देवता। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म। यदि आपको पुत्र पौत्रादि का सुख नहीं भी प्राप्त है, आप हरि में मन को लगाइए।
कौन किसका पुत्र होता है, कौन किसका पिता होता है, सब इस धराधाम में सिर्फ केवल अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आते हैं। न कोई किसी का पुत्र, न कोई किसी का पिता। सन्यासी सर्वथा सुखम, सब संत सुखी विचरंती मही। जो संत हो गया है, जिसने संसार को त्याग दिया है, इस मही में, इस पृथ्वी में केवल वही सुखी होकर के विचरण कर सकता है। जिसने पुत्र पौत्रादिकों में मन लगा दिया, वह सुखी नहीं हो सकता ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण देवता कहने लगे, आप साधु बाबा बैरागियों की बस यही एक बात है, आपके सन्मुख यदि हम अपनी कोई बात रखें तो आप ज्ञान बखारना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है, हम भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे पंडित जी हैं, ज्ञान हमें भी सब पता है, कथाएं हम भी करते हैं। आप केवल यह बताइए, गृहस्था सरसों के पुत्र पौत्र समन्विता, आप साधु सन्यासी क्या जानो कि गृहस्थ का सुख किसमें है। जब छोटे छोटे बच्चे पापा पापा कहते हैं ना, क्या आनंद आता है। जब दादा दादा कहते हैं, क्या आनंद आता है। आप क्या जानो, आपको क्या पता। आपकी तो संतान है नहीं, बस आपको तुम अवसर मिला, आप हमें ज्ञान प्रदान करने लगे। महाराज यदि दो तो हमें पुत्र दो, और यदि नहीं तो ज्ञान तो हमारे पास स्वयं में ही परिपूर्ण है। जब इस प्रकार सुना तो यति महाराज भी कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, तुम एक जन्म की बात करते हो। हम बड़े ज्योतिषी भी हैं, वैदिक एस्ट्रोकेयर चलाते हैं। तुम्हारी मस्तिष्क रेखा हम पढ़ चुके हैं। आप एक जन्म की बात करते हो। सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैवच नैवचा। एक जन्म को छोड़िए, आपके 7 जन्म तक भी यदि आप प्रयास करें तो आपके भाग्य में पुत्र पौत्रादि नहीं है। जब इस प्रकार की बात सुनी, ब्राह्मण देवता ने बड़ी जोर से अपना सर वहीं पर रखे हुए एक पत्थर से पटक दिया। माथे से खून बहने लगा। रोने लगे ब्राह्मण देवता, महाराज हमें तो लगा आप हमारे दुख को दूर करेंगे, हमें संतति प्रदान करेंगे, किंतु आपने तो हमारे दुख को और अधिक बढ़ा दिया। मैं यह जानता हूं, यदि विधाता ने हमारे भाग्य में संतति नहीं भी लिखी हुई है ना, आप अपने तप के प्रभाव से हमें संतान दे सकते हैं। आप अपने तप के प्रभाव से हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। आप यदि चाहें तो हमारा यह दुख दूर हो सकता है। प्रभु, यदि आज आपने मुझे संतति प्रदान नहीं की तो मैं इसी स्थान में अपना माथा पटक पटक करके अपने प्राणों का अंत कर दूंगा। जब इस प्रकार कहने लगे तो सन्यासी जी को भी दया आ गई। झोली से आज एक सुंदर फल निकाला। फल निकाल करके ब्राह्मण देवता को प्रदान किया। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान्। जब बार बार ब्राह्मण ने आग्रह किया तो सन्यासी ने द्रवीभूत होकर के फल प्रदान किया। ब्राह्मण देवता यदि सत्य का आश्रय ग्रहण करके, शुचिता से रह करके, शौच आदि से निवृत्त होकर इस फल का भक्षण यदि आपकी सहधर्मिणी करेंगी, आपकी धर्मपत्नी करेंगी, तो 1 वर्ष में ही शुद्ध स्वभाव वाला आपके ही समान दिव्य एक बालक आपको अवश्य ही प्राप्त हो जाएगा। आज पंडित जी ने बारंबार सन्यासी जी के श्री चरणों में प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नता से जय जयकार करते हुए अपने घर की ओर को आए। घर को आए
दूर से ही आवाज लगाते हुए, अरे पंडितानी देखो आज क्या हमें प्राप्त हुआ है, देखिए मैं क्या लेकर के आया हूँ। ऐसा कहते हुए जब आए अंदर से पंडितानी जी, धुंधली देवी भी दौड़ी दौड़ी जब बाहर आई, अरे पंडित जी आज ऐसा क्या लेकर के आ गए जिससे इतना जोर जोर से आवाज लगा रहे हैं, लाइए दिखाइए क्या लेकर के आए हैं। पंडित जी ने झोले में से वह फल निकाल करके पंडितानी को दिया। अच्छा ये फल ये तो रोज ही लेकर के आते हैं, आज इसमें नया क्या है? जब भी पूजा करने जाते हो फल तो हमेशा लेकर के आते हो, आज इसमें क्या वैशिष्ट्यता है? अरे देवी यह कोई साधारण फल नहीं है, यति जी के द्वारा दिया गया उनका कृपा आशीर्वाद है। इसके भक्षण करने मात्र से ही हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए आप स्नान आदि कर लें और उसके बाद भगवान नाम का आश्रय लेकर के इस फल को स्वीकार करें, इस फल को भक्षण कर लें, खा लें। उसके उपरांत हमें 1 वर्ष में ही अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली को बस यहीं से चिंता प्रारंभ हो गई। ये पंडित जी भी न जाने किस किस बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। साधु लोगों का तो काम ही है ठगना, न जाने कहां कहां से ये फल लेकर के आ जाते हैं। अब भला फल खाने से भी कोई बालक होता है? यदि फल खाने से बालक होता तो रोज तो मैं पंडित जी के लाए हुए सेब ही खा रही हूँ, अनार ही खा रही हूँ, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। पंडित जी को हाथ जोड़े, पंडित जी आप ये फल हमें दे दीजिए, नहा धो करके मैं इस फल को खा लूंगी। पंडित जी ने भी विश्वास किया, धर्मपत्नी को फल दे करके अपने कर्म में लग गए, कार्यों में व्यस्त हो गए। इधर पंडितानी जी धुंधली देवी को चिंता सताने लगी। फल भक्षण गर्भस्यात् गर्भो ऋणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्ति गृह कार्यम कुतः भवे। पड़ोसन आई, पड़ोसन ने आज धुंधली का मुख लटका हुआ देखा। क्या बात है धुंधली बहन, आज सुबह से नजर नहीं आई, कहाँ थी? स्वास्थ्य ठीक है, मुख कैसे लटका हुआ है? अरे चलो वैसे तो नहीं दिखती थी, लेकिन कई बार